तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब दोस्तों? आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी से इटालियन। और जो यहाँ पर इटली में नए लोग आते हैं ना, वो भाई या तो रेस्टोरेंट का काम करते हैं या होटल का या खेतीबाड़ी का। तो आज हम लोग इस चैप्टर में ना वो रेस्टोरेंट से जुड़े जो भी भाई मीनिंग है मेन वही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भाई मैंने रेस्टोरेंट का काम किया है और आप आते ही आपको पता है कि भाई सारी भाषा तो सीख नहीं सकते। तो ये जो 20-30 मीनिंग आज मैं आपको डाल के दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने भाई यदि पढ़ लिए तो आपका रेस्टोरेंट का काम है ना वो भाई आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई रेस्टोरेंट को इटालियन में क्या कहते हैं। तो रेस्टोरेंट को इटालियन में कहते हैं रिस्टोरांते। रिस्टोरांते, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो आप लोगों को भाई ध्यान में रखनी है और याद करनी है। तो सबसे पहले देखो, कुचीना यानी रसोई। कुचीना मैं हिंदी में भी आप लोगों के लिए साथ साथ में लिख देता हूँ। कुचीना यानी किचन या रसोई, ठीक। उसके बाद में भाई रसोई में कौन होता है? शेफ। तो शेफ को क्या बोलते हैं? या जो कुक होता है, कुक को इटालियन में कुओको बोलते हैं। कुओको यानी शेफ बोल सकते हैं उसको आप, या कुक, ठीक है, कुओको। उसके बाद में इसके जो साथ में आप लोग काम करोगे, क्योंकि शेफ तो आप लोग हो नहीं, आपको कुछ बनाना तो आता नहीं है, तो आप लोग हेल्प कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं? यानी आपको क्या बोलेंगे वहां पर? आयुतो कुक। आयुतो कुक, आयुतो कुक, जिसको इटालियन में कुओको। आयुतो कुओको। आयुतो कुओको को इटालियन में यानी कुक की हेल्प करने वाला। तो यही जॉब भाई ज़्यादातर लोगों को मिलता है, आयुतो कुक का। आयुतो कुक माने जो कुक की हेल्प, जो मेन शेफ है ना उसकी आप लोग हेल्प करोगे। उसे जो काटा पिटी वाला काम होता है कि भाई ये जो जुकीनी है ये काट दे या और चीज़ कर ले, या ये जो पेंथोला है ये धो के ले आ। तो पेंथोला किसको बोलते हैं वो आगे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये हो गया कुचीना, कुओको, आयुतो कुओको, ठीक है, ये तीन हो गया। उसके बाद में भाई लावा प्याती, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को भाई जो बर्तन धोने का काम है वही मिलता है, ठीक है। तो लावा पियाती, लावा पियाती, लावा पियाती। लावा पियाती बोलते हैं भाई जो बर्तन धोने वाला होता है। ऐसे लिखेंगे इटालियन में लावा, सॉरी हिंदी में लावा पियाती। लावा पियाती बोलते हैं भाई बर्तन धोने वाले को, वाले को। हमारे गांव में कौन करता है इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भाई 50% लोगों को यही काम मिलता है, लावा प्याती यानी बर्तन धोने वाला, ठीक है। उसके बाद में प्लेट, क्योंकि फिर प्लेट आएगी, तो पियातो में भाई जैसे शब्द यूज में आ रहे हैं और जैसे जैसे आप लोगों को पढ़ने हैं उसी तरीके से बता रहा हूँ जो मैंने यूज में लिए थे। पियातो, पियातो इंपॉर्टेंट है। पियातो, इसको बोलेंगे प्यातो, ऐसे बोलना है, आधा पे प्यातो। प्यातो का मतलब हो गया प्लेट। जो प्लेट होती है उसको प्यातो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में गिलास, तो बिकिएरे, 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 बिकिएरे यानी गिलास। गिलास होता है उसे बिकिएरे बोलते हैं। सॉरी यहाँ पर ए नहीं भाई, ई आएगा, बिकिएरे ऐसे लिखा जाएगा, बिकिएरे, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा बोतिलिया यानी बोतल। बोतिलिया आपको पता है GLIA, लिया, बोतिलिया ऐसे बोलेंगे, बोतिलिया। बोतिलिया का अर्थ हो गया बोतल। बोतल को बोतिलिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेन चीज पानी, आक्वा। इटली में ये तो सारों को पता है मेरे हिसाब से, आक्वा।
aqua बोलते हैं पानी को। आपने अगर जो मैं मीनिंग दे रहा हूँ ये लिख लिए ना भाई, तो रेस्टोरेंट में आप लोग नहीं फंसने वाले हो, क्योंकि पहला दिन है, जा रहे हो, आपको कुछ चीज़ों का पता ही नहीं है, तो भाई प्रॉब्लम बहुत आती है, मेरे साथ हुआ है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। अब ये आप लोग उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इनको मिटा रहा हूँ और कुछ मीनिंग आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। जो चक्कू इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलते हैं इटली में? कोलतेलो, इस प्रकार से कोलतेलो, कोलतेलो माने चाकू। उसके बाद में कांटा चम्मच, उसको बोलते हैं फोरकेता, फोरकेता, फोरकेता यानी कांटा चम्मच। ठीक है, तो चाकू हो गया, कांटा चम्मच हो गया। उसके बाद में अब बारी आती है भाई, जो पतीला होता है या जो भगोना होता है उसे पेंतोला बोलते हैं। पेंतोला, पेंतोला, पेंतोला यानी भगोना, और भगोना भी बोल सकते हैं, और पतीला जिस पर शेप वो पास्ता वगैरह बनाता है तो उसे पेंतोला बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में पादेला, जो तवा, एक कढ़ाई अलग होती है जिस पर जो मीट माट बनाते हैं उसको बोलते हैं पादेला, 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 पादेला बोलते हैं भाई कढ़ाई को या तवा को। तो तवा होता है या जो कढ़ाई, इसको पादेला बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में फोर्नो, फोर्नो, फोर्नो बोलते हैं जो खाना गर्म करते हैं ना, ओवन, उसको, ओवन को फोर्नो बोलते हैं। उसके बाद में फ्रीज, तो फ्रीज को इटालियन में क्या बोलते हैं? देखो, फ्रिगो भी बोल सकते हो आप, और जो फ्रिगो रीफरो है ये भी बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए सही रहेगा कि फ्रिगो, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। तो फ्रिगो, फ्रिगो, फ्रिगो बोलते हैं फ्रिज को, और तो पूरा शब्द है वो फ्रिज का फ्रिगो रीफरो है, लेकिन फ्रिगो मतलब समझ जाते हैं लोग। ठीक है, तो आप लोग फ्रिगो ही रखो क्योंकि लंबा शब्द हो जाएगा। तो फ्रिगो का अर्थ हो गया फ्रीज। उसके बाद में ड्यू फ्रीज, उसे बोलते हैं कौन जे ला तो रे, कोंजे ला तो रे, कोंजेला तोरे, जहाँ पर बर्फ जमी हुई होती है ना, कोंजेला तोरे यानी डीप फ्रीजर। हम हमारे गांव में भाई ड्यू फ्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी ड्यू फ्रीज, जिसमें बर्फ जमती है, उसको बोलते हैं कोंजेला तोरे। उसके बाद में कार्नी, कार्नी, ये भाई शब्द आपको याद रखना ही है। कार्नी, कार्नी यानी मांस। यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे जो मैगजीन है उसमें भाई मेरे को ये काम दिया था, 5-10 दिन हेल्प के लिए गया था, लेकिन इतनी ज़्यादा बदबू आती है ना। कार्नी यानी मांस, तो लोग यहाँ पर भाई ज़्यादातर यही खाते हैं, और साथ में खाते हैं मछली, तो उसे बोलते हैं पैसे। पैसे, हमारे रुपयों को बोलते हैं पैसे, कितने पैसे, यहाँ पर पैसे बोलते हैं मछली को, पैसे, पैसे यानी मछली। ठीक, तो ये हो गया। एक और आएगा भाई, एक बोर्ड पे और लिख दूं मैं, इतने ही और है, तो ये आप लोग उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़े से और है भाई, वो भी बता देता हूँ, 5-7 और है। तो ये तो भाई आप लोग यदि रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। इतने याद कर लिए ना भाई, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे देखो, घर पर बैठा कोई भाषा इतनी नहीं सीख सकता, जब आप लोग काम करोगे ना तो अपने आप सीख जाओगे। लेकिन इतना तो पता होना चाहिए ना यार कि चक्कू को क्या कहते हैं, या जो ओवन है, तवा है, कढ़ाई है,
सारी चीज़ ये तो आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो हमने भाई मछली तक पढ़ लिया। उसके बाद में अब थोड़ी वेजिटेरियन की बात कर लेते हैं। वेरदूरे, ऐसे वेरदूरे, वेरदूरे बोलते हैं सब्जी को, वेरदूरा भी बोलते हैं और वेरदूरे भी, ठीक है। उसके बाद में फ्रूता, फ्रूता सॉरी फ्रूता, फ्रूता बोलते हैं फ्रूट को, फ्रूट को, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा कि आप लोग रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो कई बार क्या है ना कि रेगालो देती हैं, जैसे कुछ पैसे देती हैं खुश होकर। कोई कई क्लाइंट होते हैं ना, वो भाई पिज़्ज़ा अच्छा लगा या किसी को भाई मछली अच्छी लगी कुक की बनाई हुई, तो कुछ पैसे देते हैं, तो वो सारों में डिवाइड होते हैं, तो उसे रेगालो बोलते हैं। उपहार, रेगालो, रेगालो, रेगालो का अर्थ होता है उपहार, ठीक है। डोल्चे, डोल्चे मिठाई को बोलते हैं, मिठाई, ठीक है। उसके बाद में यदि कोई चीज़ मैं क्या भूल रहा हूँ, हाँ क्लियंते, 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 क्लियंते बोलते हैं ग्राहक को, जो ग्राहक आते हैं उसे क्लियंते बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक पाने, 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 पाने बोलते हैं, सही लिख दो सॉरी, पाने ब्रेड को, या जो रोटी हमारी रोटी होती है उसे भी पाने ही बोलते हैं, तो पाने। उसके बाद में वेटर, यदि आप लोगों को वेटर का काम मिला, यदि आपने थोड़ी बहुत भाषा सीख ली, तो कामेरियरे, कामेरियरे, कामेरियरे यानी वेटर, कामेरियरे वेटर को बोलते हैं। उसके बाद में एक दो और मैं आप लोगों को बताऊं तो मेनू, हमारे होता है ना मेनू, मेनू को यहाँ पर मेन्यू बोलते हैं, ठीक है, मेन्यू, ये तो सेम ही है। एक दो और बताऊं, तावोलो, तावोलो, तावोलो मेज या जो टेबल होती है उसको, जो बड़ी वाली टेबल होती है ना उसको तावोलो बोलते हैं, ठीक है। एक और बता देता हूँ आपको इसके साथ ही भाई, लास्ट वाला सुबितो, सुबितो, सुबितो इटली में बोलते हैं तुरंत को, तुरंत। तो भाई ये ज़्यादा नहीं है, 4 4 8 10 लगभग मैंने 27-28 मीनिंग आप लोगों को बताए हैं। तो ये आप लोग यदि याद कर लेंगे ना भाई, एक दिन का काम आप लोग याद कर सकते हैं, तो आपका भाई रेस्टोरेंट में जो काम है ना उसमें आसानी होगी, ठीक है। तो आप लोग ये ज़रूर पढ़ना, और आपसे मिलेंगे भाई अगले ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।